आइए हम पढ़ते हैं टाइम एंड वर्क। ठीक है, और जो बचे हुए क्वेश्चन थे उसके अगले टाइप के हम क्वेश्चन करते हैं। और जल्दी से मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। ए और बी किसी कार्य को जितने दिनों में समाप्त करते हैं उससे 4 दिन अधिक में ए 9 दिन अधिक में बी समाप्त करता है, तो ए और बी दोनों मिलकर कितने दिनों में कार्य को समाप्त करेंगे। तो सबसे पहले ये बोल रहा है कि ए और बी दोनों, अगर ए बोल रहा हो और बी दिया हो और दोनों एक दूसरे से कंपेयर कर रहे हैं या अधिक बोल रहे हो, तो इसको कुछ नहीं करना होता है, डायरेक्ट अंडर रूट के अंदर लो 4 × 9, या इसको कह सकते हो ए इंटू बी। कर सकते हो कि नहीं कर सकते। अब ये बताओ कि 4 का एलसीएम कितना होता है, 2 × 2, और 3 का 3 × 3, तो ये 9 का हो गया। तो इससे 2 निकलेगा, इससे 3 निकलेगा, तो 2 × 3 बराबर कितना हो गया, 6। तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, और फिर इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है हमारे पास। क्या है हमारे पास अगला क्वेश्चन, ए और बी किसी कार्य को जितने दिनों में समाप्त करते हैं उससे 3 दिन अधिक में ए और 21/3 दिन में से अधिक में बी समाप्त कार्य करता है, तो ए और बी दोनों मिलकर कितने दिनों में कार्य को समाप्त करेंगे। तो सेम पहले जैसे क्वेश्चन है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, अंडर रूट के अंदर लेंगे और इनका वर्गमूल निकालेंगे। 3 गुणित क्या करेंगे, 21/3। ठीक है, इस 3 से इस 3 को हम सबसे पहले, ये तो ठीक है, ये हम ले लिए ठीक, और इसको हम क्या करेंगे, 3 गुणित 21/1/3। अब इस 3 का इसमें गुणा करेंगे और इसको जोड़ देंगे, तो क्या आएगा, 3 गुणित 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 63, 63 और 1 जोड़ेंगे तो 64/3, और 3 से 3 काट देंगे तो कितना आ जाएगा, अंडर रूट 64 का मान कितना होता है, 8। आंसर हमारे पास क्या आएगा, ए और बी मिलकर दोनों कितने दिनों में कार्य को समाप्त करेंगे, तो 8 दिन में करेंगे। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो मेरा चैनल, और लाइक एंड सब्सक्राइब करो। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन लेते हैं, ए और बी किसी कार्य को 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, दोनों मिलकर अगर 12 दिनों तक कार्य करते हैं, तो इसके बाद ए कार्य छोड़कर चला जाता है, तो बचा हुआ शेष कार्य बी अकेले कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो ठीक है, तो हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। इनको सेम सेम ही प्रोसेस रहेगी। क्या प्रोसेस रहेगी हमारी, सेम प्रोसेस, कि अब हम इनको क्या करेंगे, ए और बी, ए कितने दिनों में करता है, 30 दिनों में, बी कितने दिनों में करता है, 40 दिनों में। दोनों का क्या होता है, हम लेंगे तो क्या आएगा, 120 आएगा। अब इसमें भाग देंगे तो 4 बार में जाएगा, ये 3 बार में जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा। अब ये देखेंगे कि ए और बी मिलकर कितने दिनों में कार्य करते हैं, तो ए और बी दोनों साथ में कार्य करते कितने दिन तक, तो 4 + 3, टोटल कितना हो गया, 7। तो ए और बी की वैल्यू टोटल कितनी हुई, 7। ठीक है, और कितने दिनों तक करते हैं ये, तो 12 दिनों तक लगातार करते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, 12 दिन लेंगे और इसमें 7 गुणित 12 करेंगे, तो 12 दिन में कितना काम करेंगे, 84 कार्य करते हैं। ठीक है, और टोटल कार्य कितना है हमारे पास, 120। तो 120 में से हम 84 को घटा देंगे, कितना आएगा, 36। और फिर ये पूछ रहा है ए छोड़कर चला जाता है, तो अब पूरा कार्य कौन करेगा, बी करेगा। तो हम क्या करेंगे, 36, और बी के लिए बोल रहा है, तो बी में कितना एक दिन में कार्य करता है, तो 3 कार्य करता है, तो 3 से हम भाग दे देंगे 1 में 3 एकम 3, 3 दूनी 6। ठीक है, और ये 12 दिनों तक करेगा कौन, बी अकेला कार्य। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है, ए और बी 15 और 20 दिनों में कार्य को समाप्त करते, दोनों मिलकर कार्य की शुरुआत करते, तो 4 दिनों के बाद ए छोड़कर चला जाता है, तो पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। सेम फिर से करेंगे, ए कितना है, 15, बी कितना है हमारे पास, 20, दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, 60 आएगा। 15 चौको 60, 20 तेईं 60, ये भी 7 कार्य ही करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, ए + बी बराबर कितना आया, 7 आया कि नहीं है। अब ये कितने दिनों तक कार्य करते हैं, तो ये हमारे पास कितने दिनों तक कार्य करते हैं, 4 दिनों तक। तो 4 दिन बराबर 7 × 4, 7 चौक 28, तो ये 4 दिन में कितना कार्य करेंगे, 28 कार्य करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे ही, और टोटल कार्य कितना, 60, तो हम 60 में से 28 को घटा देंगे, बचा हुआ कार्य कितना बचा, 32। अब ये बोल रहा है कि ए छोड़कर चला जाता है, मतलब ए चला गया तो बचा 3, तो हम क्या कर सकते हैं, बी अकेले कितने दिनों में करेगा, तो 32 कार्य बी करेगा, तो काटेंगे 3 एकम 3, और फिर भाग नहीं जाता है तो शून्य लेंगे, 2 सही 2/3, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन लेते हैं हम।
क्या है, ए बी किसी कार्य को 20 दिन, 24 दिन, 40 दिनों में समाप्त करते, तीनों मिलकर कार्य की शुरुआत करते, 3 दिन बाद ए छोड़कर चला जाता है और ए के 2 दिन बाद बी छोड़कर चला जाता है, तो पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। ठीक है, तो अब हम इसके लिए क्या करेंगे, जब पूरा कार्य बोल रहा है कितने दिनों में समाप्त होगा, तो फिर वही प्रोसेस करेंगे जो हमारी पुरानी प्रोसेस है। ठीक है, तो अब हम ये लेते हैं कि ए कितना है 20 है, बी कितना है 24 है और सी कितना है 40। तीनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 120 आएगा। अब हम अलग अलग दिशा में, तो ये 6 बार जाएगा, ये 5 बार जाएगा और ये 3 बार जाएगा। अब तीनों ने मिलकर कितना कार्य किया, तो ए प्लस 20 प्लस सी बराबर 6 5 11 प्लस 3 11 3 14। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आया 14 आया कि नहीं आया। अब ये दोनों ने क्या करते हैं, 3 दिनों तक तो साथ में कार्य करते हैं, तो 3 दिन लेंगे हम सबसे पहले। ठीक है, ये डेज कर लेते हैं हम, बराबर 14 गुणित 3, तो 14 दूनी 8 14 3 42 कार्य हुआ। ठीक है, कितने दिनों में 3 दिन में। अब बी और सी कितने दिनों में करते हैं, तो बी और सी बराबर 2 डेज। फिर ये बोलता है ए छोड़कर चला जाता है 2 दिनों बाद, तो ए को हटा देंगे तो बचेंगे बी और सी। बी और सी जैसे ही लेंगे तो बी और सी कितने कर रहे हैं 5 दिन 8 कार कर रहे हैं। ठीक है, तो हम बी और सी क्या कर रहे हैं 8 डेज के लिए, तो ये आ जाएगा 2 गुणित 8 बराबर कितना हो गया 16 कार। अब हम क्या करेंगे, ये 16 कार हुआ, किसने किया बी और सी ने किया। ठीक है, अब हम इस 120 में से हम क्या घटा देंगे 16 माइनस 42 घटा देंगे, तो कितना बचेगा 120 माइनस 58, जैसे घटाएंगे तो कितना बचेगा 62। अब हमें ये कार्य कौन करेगा, हमारा सी करना है। अब बचा हुआ बी भी चला जाता, तो अब कौन, बी ए भी चला गया बी भी चला गया, तो अब बचा कौन सा सी। तो सी अब अकेला कितना करेगा, तो 62 बटे में 3 और 3 दूनी 6 और फिर भागने जाते हैं 2 बटे 20 सही 2 बटे 3। अब पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा, तो पूरा कार्य बराबर क्या लिखेंगे, पूरा कार्य 20 सही 2 बटे 3। ठीक है, ये पूरा कार्य हमारे पास। ठीक, और ये क्या बोल रहा है, पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। ठीक, ये हमारी सी की वैल्यू निकल आई। अब इन तीनों को हम आपस में जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।